नमस्कार दोस्तों, मैं सविता केसवानी मोटिवेशन फिर से एक बार लेकर के आपके पास एक वीडियो लेकर के बता देना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री हो चाहे बिना इंडस्ट्री हो, फिल्म लाइन में क्या होता है, लड़कियां पैसे कमाने जाती हैं लेकिन उनको पैसे दिए नहीं जाते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे हैं। तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, उनके ऊपर निर्भर हो जाती है। वो सोचती है कि आज हमें पैसा नहीं मिला तो कल देगा, लेकिन जो आज नहीं दिया वो कभी नहीं देगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा। लोग मार डाले समर सिंह संजय सिंह ने मेरी लड़की को मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। 21 तारीख को धमकी दिया और मेरी लड़की को 24 की 25 तारीख को मार डाला। मेरी लड़की देखो लाइव भी आई है, उसमें देखो घबरा रही है। लड़की भी थी लाइव आई है और कोई है भी देखो दरवाजा ठोक रहा है, दरवाजा नॉक ठोक रहा है। मेरी लड़की जो बेड पर से उठी है। इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। इतना हो जाएगा कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो पहली बार मेरी इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, कभी कोई हराम का काम कराए यानी फ्री में काम कराए तो कभी जिंदगी में मत करना। फ्री में काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मत करना। चाहे थोड़े बहुत पैसे लेकर के करना और साइड हो जाना, क्योंकि जब आप दोस्ती निभाने लगते हो तो वो कभी आपसे दोस्ती नहीं निभाते। हमेशा आपको प्रॉब्लम है। जब अपने रिश्तेदार नहीं दोस्ती निभाते तो वो कहाँ से निभाएंगे? क्योंकि जब रिश्तेदार के पास आपके पास प्रॉपर्टी होती है या पैसा होता है या बैंक बैलेंस होता है तो रिश्तेदार भी लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्चा करवा देते हैं। तो इसी तरह ये लोग भी होते हैं कि या तो पैसा खर्चा करवाएंगे आपसे, या अगर नहीं होगा तो वो आपसे खींचने की कोशिश करेंगे। वो भी नहीं कर पाएंगे तो आपसे मंच कराएंगे, आपको एल्बम देंगे, फिल्म देंगे, बहुत सारी चीजें। तो ये आप ये मत सोचो कि ये फिल्म लाइन में ही होता है, ये हर लाइन में होता है। क्योंकि देखो, लड़की शादी होने के बाद पहले माँ बाप के घर में रहती है, तो माँ बाप के पास माँ बाप लड़की को कुछ नहीं देते, केवल खाना पीना, कपड़ा, सामान, पढ़ाई लिखाई यही थोड़ा बहुत करा करके सोचते शादी कर देंगे तो वहां जाके करेगी। जब आपने उनको जन्म दिया है तो आप उसके सगे नहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो गैर कैसे करेगा? तो ये तो पहले उनको निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से। फिर लड़कियां कहती है अरे हम वहाँ पे काम वाली बाई बन के जाते हैं। अरे काम वाली बाई हो चाहे जो भी हो, आपको लेकर के जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ से तो आपको निकाल दिया गया एक तरीके से। तो आप अपने घर से तो निकल के, जहाँ आपने पूरी मतलब जन्म से लेकर के बड़े तक हुए तो आपने अपनी जिंदगी निछावर कर दिया, तो उसके बाद में भी आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जीने नहीं देते, आपको खाने पीने नहीं देते, आपको पहनने ओढ़ने में हर चीज में बाउंड करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। कहीं आप आओ जाओगे तो उसमें पूरी तरह से आपको शिकंजे में रख लेंगे। कहीं जाओगे कहोगे मुझे बर्थडे में जाना है तो नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीजों से बाउंड कर लेते हैं। लेकिन जब वो लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल में भी वही ड्रामा चालू रहता है। बहू हो गई, पर्दा रखो, ये दुनिया भर का ढकोसला बना लेंगे। पर्दा किस चीज का? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उस वक्त जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पर्दा कहाँ जाता है? पर्दा रहता है उस टाइम? नहीं रहता। सारे पर्दे ओपन हो जाते हैं उस जगह, क्योंकि वहां उनको फायदा दिखता है कि मेरा बच्चा जन्म लेगा, मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मुझे बच्चे का अच्छा सा वो मिलेगा, मेरा वंश बढ़ेगा। तो क्या उस टाइम आपका वंश नहीं बढ़ता है? तो घूंघट उंगट तो एक देखो, ये अपनी प्रथा है कि इंसान घूंघट करता है, लेकिन जब आपको वहां फायदा दिखता है आप अपने घूंघट को हटा देते हो। वही बहू जो है जब 2 साल 4 साल बीत जाता है या 10-12 साल, कुछ लोगों को मेहनत कहते हैं धीरे धीरे संघर्ष आगे होता है। जब 10-12 साल शादी के हो जाते हैं वही औरत का घूंघट यहाँ से उठ के यहाँ हो जाता है, क्योंकि वो जिठानी बन जाती है या सास बन जाती है। तो यहाँ से यहाँ चालू हो जाता, फिर हट जाता, फिर युद्ध चालू हो जाता रोड पे। तो ये सब घूंघट से नहीं होता। ये दिल की जो आपकी भावनाएं होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन आपकी भावनाएं अच्छी हो गई ना, जिंदगी में आप तरक्की करोगे। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को ही खराब कर दिया ना, तो आप कितना भी करोगे, आपका भावनाएं खराब है तो आप जैसे सामने कोई अच्छा भी आपको बात बोलेगा तो आपको कड़वा लगेगा, आपको तीखा लगेगा उसकी बात, क्योंकि आपने इस चीज को देखा नहीं है, आपने समझा नहीं है और आपने फटक से उसको बोल दिया कि अरे तूने घूंघट नहीं लिया, अरे तू दूसरे घर से आई है, तू ये है वे है। लड़का का भी वही रहता है, लड़की का भी वही रहता है। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो कि अगर उनको लड़का अच्छा मिल गया तो वो लड़के के साथ प्रताड़ित करने लगती है। लेकिन ज्यादा कंडीशन में लड़कियों के ही साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो लड़कियां पहले से ही बाउंड में होती हैं, हर तरह से फाउंडेशन में होती हैं। उसके बाद जब लड़के के घर में जाके जाती हैं तो लड़के का ड्रामा चालू हो जाता है। मुझे खाना बना के नहीं टाइम पे देती, मुझे पानी नहीं देती। अच्छा, झगड़े का मुद्दा एक और होता है। जब झगड़ा होगा तो लड़का तुरंत बोलेगा, लड़का बोलेगा या उसके माँ बाप बोलेंगे या उनकी बहनें बोलेंगी। अब तो बहनों के भी मुंह से जवान निकलती ना, उस वक्त बहनें
धरती से उठ चुकी होती हैं, जबकि उनका भाई उस वक्त खाना मांगता है तो वो कॉलेज जाने लगती हैं या तो वो पढ़ाई लिखाई करने लगती हैं, तो उस टाइम या तो वो अपना बर्तन चूल्हा करके अपने भाई को निकलाए। तो जब आपको अपना भाई से इतना प्रेम है तो आपको पहली बार शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको भी शादी करके अपने ही घर में उस भाई के भी इतने गट्स होने चाहिए कि अपनी बहन को रखना चाहिए और खाना पीना पूरा करना चाहिए ताकि वो आपका खाना पीना देख सके। आप दूसरे घर से शादी करना छोड़ दो, पहले तो भूल जाओ, क्योंकि आप किसी के घर से दूसरे की बेटी ला रहे हो, वो भी बहन बेटी है, नहीं वो भूल जाते हैं। उसको तो लगता है कि बस हमें 4 बजे उठ के खाना बना के खिलाए। अरे जब 4 बजे आपकी बहन नहीं उठी कभी जिंदगी में तो वो कहाँ से उठेगी, और आप खुद नहीं उठे, क्योंकि आपके अंदर में तो आप इंसान हो तो वो भी तो इंसान है, कोई पत्थर तो उसके अंदर नहीं जमा हुआ है ना। तो पहले सब बातें तो यहाँ से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब लड़की को लाते तो सोचते हैं अरे यार ये तो 10 बजे तक सो रही है, 11 बजे तक सो रही है, तो मानते हैं सुबह उठना चाहिए, लेकिन आप कौन सा उठ करके उखाड़ लेते हो। अगर आप 4 बजे भी उठते हो तो पहली बात तो ना आप बर्तन धुलते हो, ना खाना बनाते हो, ना कपड़े धोते हो। कहते हो हम बहुत लड़के होते हैं जो कि कमाते भी नहीं, केवल खाली फोकट चौराहे पे जाकर बकलोली करते रहते हैं, बैठ करके इधर की पंचौरा उधर, उधर की पंचौरा उधर, फिर बाद में झगड़ा लड़ाई करते हैं और फिर उसके बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसके चक्कर में पूरा खानदान क्रिएट हो जाता है। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि बार बार किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री में तो क्या है नाम हो जाता है लड़कियों का कि लड़कियों में पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए, तो उन चीज़ों से लड़कियाँ पैसे नहीं कमा पाती। कुछ लड़कियाँ हैं, सब नहीं है, मैं फिर बता देना चाहती हूँ, इंडस्ट्री में सब लड़कियाँ पैसे कमा रही हैं। कुछ ही लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि वो प्रेम भावनाओं में बह जाती हैं, उनको लगता है कि क्योंकि उनको लीड रोल मिलने लगता है, और जब आपको लीड रोल देता है तो फ्री में देने लगता है। वो सोचता है आज हम फ्री में इनको देंगे तो बाउंडेशन करके रखेंगे, तो इस चक्कर में बाउंड इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि आज ये मेरे साथ काम कर रही नाम है, कल ये पैसा लेने के बाद में दूसरी जगह चली जाएगी, इसलिए उसका पैसा रोक देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो ये कि आप फ्री में काम कर रहे हो। फ्री में काम करना, चाहे लीड हो चाहे बिना लीड हो, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी संघर्ष करना पड़े, आप उनके साथ काम करना छोड़ दो। बहुत सारी लड़कियां तो जो फ्री में उनका 4 करोड़ 5 करोड़ बाकी होता है और उसके बाद में वो पैसे उनका रुक जाता है। तो सबसे बड़ी गलतियां तो यहाँ पे है, जब पैसा रुकने लगे तो उस इंसान को आप छोड़ दो, काम करना ही छोड़ दो उसके साथ, उससे बात करना, उसको अपनी जगह बताना भी छोड़ दो। यहाँ तक कि आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, अपनी लोकेशन किसी को ज़्यादातर मत दिया करो, क्योंकि लड़कियाँ लोकेशन तुरंत पूछ लेती है। जब मेकअप आर्टिस्ट भी है ना तो वो पूछती हैं कहाँ जा रही हो, क्योंकि जैसे आस पड़ोस वाली होती है ना, कहाँ जा रही हो, अरे वो कहीं भी जा अपने टांग पैर से जाएगी ना, तुम्हारे से तो नहीं जाएगी ना। लेकिन वो लोकेशन पूछने के बाद में एक दूसरे के पास शेयर कर देते हैं। ऐसे पड़ोसी भी होते हैं, जब उनको झगड़ा करवाना होता है ना तो क्या करते हैं, आपसे लोकेशन पूछेंगे, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कितना पैसा कमाया, किसके साथ गई थी, क्या खाया, ये सब पूछने के बाद में और फिर पहले वो आपके घर में आएंगे, ठीक है। अपने अगर आप वो खुद नहीं आ पाते तो अपने बच्चे भेजेंगे, किसी न किसी को भेजेंगे, फिर वहाँ से पता लगेगा। वो बच्चा आजकल के बच्चे भी 5 साल में ना सारी डिटेल दे देते हैं बाहर जा करके, तो वो सारे बच्चे जाते हैं क्योंकि उनको मिला के माँ बाप पूछ लेते हैं क्या वहाँ था, क्या खाया, तुमको क्या खिलाई, ये सब पूछने के बाद में वो आपकी जितनी एक्टिविटी हो ना आपके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। तो सब चीज़ों से पहले दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप कंट्रोल में रहेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी अपने आप सेफ हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी को लोकेशन बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, अपना सब कुछ बताने लगते हैं तो आपकी जीवन की जो चरण सीमा ना वो समाप्त होने पर आ जाती है। क्योंकि कभी भी किसी को अपनी तरक्की के बारे में कम से कम डिटेल दो, और कम से कम आप कहीं पे भी पैसा आपको मिल रहा हो तो आप वहाँ से काम करना स्टार्ट करो। फ्री में काम करोगे तो ज़िंदगी आपको फ्री में ही लेके समाप्त कर देगी। अब देखो इसके साथ क्या हुआ आकांक्षा दुबे के साथ में। आकांक्षा दुबे ने 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी बाकी था उसका, मार्केट के अंदर पैसा बाकी था उसका, अब उसने अपने नाम से घर भी पता नहीं लिया कि नहीं लिया, क्या उसके बैंक बैलेंस थे। अब घर वाले ने तो जैसे तैसे उसको जीवन में बड़ा किया, वो आगे आई बढ़ी, वो भी अपने संघर्ष से बढ़ी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, माँ बाप ने जन्म दे दिया, फिर बोला जाओ ठीक है कमाओ खाओ, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मतलब अब वो हमको दिन भर अपडेट देती थी, ठीक है आपको अपडेट देती थी, क्योंकि देखो इंसान जिससे जुड़ा रहता है वो उसको अपडेट देना स्टार्ट कर देता है। तो बाकी चीज़ें जब इंसान अपडेट नहीं देगा तो भी दिक्कत उठानी पड़ती है। लेकिन आप कहाँ तक उनको बचा पाओगे, तो नहीं होगा। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जहाँ पे भी अपना घर लीजिए, जहाँ पे भी कोई चीज़ लीजिए, वहाँ से थोड़ी दूर जा करके ही गाड़ी आप लोग क्या करते हैं पता है, आपको होटल प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने पैसे से नहीं करते हैं।
होटल प्रोवाइड होने के बाद में वो गाड़ी भेजते हैं आपको लेने के लिए, या तो आपका घर है तो वो आपके घर तक छोड़वाएंगे ताकि उनको पता चल जाए कि लड़की कहाँ रहती है, क्या लोकेशन है। तो इसलिए इन सब चीज़ मैंने कभी भी मैंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया, लेकिन मैंने कभी भी उनको दूर से ही छुड़वा दिया और कभी भी उनको अपने घर का लोकेशन नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल हावी हो जाएंगे। क्योंकि हम इनसे पैसे लेते तो इनको लगती चुल, क्योंकि यार पैसा लेने के बाद और फिर कभी भी एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ काम करने के बाद में जल्दी उनके साथ काम नहीं करने का, क्योंकि वो हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि अरे ये ज़्यादा पैसा कमा रही होगी, उसके बाद में फिर इसको रास्ते से हटा दो। तो ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो अपने आप को बहुत सिक्योर रखना है, अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा बहुत सिक्योर में रखना है। देखते नहीं हो ज़्यादातर लड़कियों को लोग इसी तरह मार देते हैं, क्योंकि उनको पैसे जब लगता है कि ये लड़की पैसे कमा रही है कहीं ना, अभी त्रिशा कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गई, उससे पहले जो सुशांत सिंह आगे बढ़ा वो एक्सपायर हो गया। तो ये सब ये आज का नहीं चल रहा, ये पुराना ही लेके आ रहा है मुद्दा। पहले भी राजा महाराजा एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे तो उड़ा देते थे, उसके पहले विदेश से लोग आते थे तो यहाँ पे कब्जा कर लेते थे। ये शुरू से ही चला आ रहा है। लोग कहते हैं इंडस्ट्री में ऐसा, फिल्म इंडस्ट्री में एक नहीं है मुद्दा, ये लाइफ का जिंदगी का ही मुद्दा है। ससुराल में भी लड़कियां, लोग कहते हैं ना इंडस्ट्री में 2 शादी कर लिया, अरे कितनी सारी लड़कियां जो कि कदम भी नहीं निकाली तो भी 4-4 ठोक करके बैठी हुई हैं। लड़के भी वही करके बैठे, क्योंकि जब लड़की कर रही है तो इसका मतलब लड़का भी कहीं ना कहीं से कर रहा है ना, 4 शादी 2 शादी 3 शादी कर रहा है ना, क्योंकि लड़का ही सारा मुद्दा होता है। और कुछ लोगों को क्या चाहिए, वंश चाहिए, लेकिन बाद में जब बुढ़ौती में उनको वंश ही उनको लात मार के निकालता है तो सब जगह भटकने लगती, बोलती है अरे हमारे ने लड़के ने घर से निकाल दिया, बहू ने घर से निकाल दिया। बहू कभी नहीं निकालती, ये सारी फितूर आपके लड़के के दिमाग का है, क्योंकि आपको लड़के को रूम अकेला चाहिए, आपके लड़के को हर चीज़ चाहिए, लेकिन नहीं उसके बावजूद में भी उनको लड़का चाहिए वंश बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाएंगे। अच्छा, एक लड़की ने भी कुछ दिन ऐसे ही पहले शादी किया, वो पहले आप जहाँ शादी किया था वहाँ से लात जूता खा करके आई, तो वो भी लड़का ही था ना, पर वो नहीं, उसको भी जन्म देते समय एक लड़की आई उसकी ज़िंदगी में तो उसने मार दिया उसको, मतलब उसको जन्म लेने नहीं दिया, उसने कहीं से पता लगवा लिया। उसके बाद में उसका लड़का पैदा हुआ तो उसने 1500-1600 लोगों का खाना पीना किया। सोचो पहले, मतलब एक लड़का आपको लात मार के निकाल रहा है और फिर भी आप दूसरे लड़के को जन्म दे रहे हो, तो आप भी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने के लिए पैदा कर दिए ना। तो ये सब चीज़ें क्यों भूल जाते हो। मैं नहीं कहती कि हर लड़का खराब है, हो सकता है किसी का लड़का भी अच्छा, लेकिन ज़्यादातर आप हर जगह देखोगे ना, लड़के ही रोड पे आपको दिखेंगे पंचायत करते हुए, लड़के ही आपको गेम बनाते देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले देखो गैंगस्टर कौन सा मारा गया ना, वो भी लड़का ही था, क्योंकि माँ वगैरह जो लड़कियां होती वो उस लेवल तक नहीं जाती है मारने के लिए, लेकिन लड़कों का लेवल, क्योंकि उनके पास कुछ खाली फोकट ना, उनको बर्तन मांजना होता ना, खाना बनाना होता ना, रोटी बनाना होता, तो उनका दिमाग किधर जाएगा। जब वो फ्री में है, फ्री बैठे हैं, तो उनका दिमाग, जब वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, राष्ट्रपति बन नहीं सकते, पुलिस बन नहीं सकते, क्योंकि जो पढ़ा लिखा मतलब जो दिमागदार लड़का है वो नौकरी चाकरी करने लगता है। जो खाली फोकट में घूम रहा है ना, उनका दिमाग ये सब चीज़ों में जाएगा, फालतू फोकट में। जो फौज में जा रहा है वो किसी से लेना देना नहीं, वो अपनी फैमिली चलाने के चक्कर में लगा हुआ, लेकिन उसकी फैमिली उसको उंगली करने लगती है, क्योंकि जब देखती कि अरे वो पैसे कमा रहा है और उसके बाद में अब उसके पैसे हमको कैसे मिले। तो ये सब चीज़ों से हर काम का मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस वाला मुझे वाराणसी मिल गया, तो पुलिस वाले का भी यही था कि वो बेचारा ऑन ड्यूटी था और पता नहीं कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था पता नहीं, उसकी बीवी ने भी उसके केस कर दिया। पहले तो ले जाने की कोशिश कर रहा था, करीब उनकी शादी काफ़ी साल पुराना हो गया। वो बोल रहे थे कि बेटा ऐसे ऐसे, मतलब तो अभी उम्रदार हो गए काफ़ी, बता रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब मैं शादी उसको लेकर के आया, तब मैं पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, तो शादी होकर के हमारी आई तो मेरी नौकरी नहीं लगी थी। उसके कुछ दिन बाद मेरी नौकरी लग गई तो मुझे मतलब उस लड़की ने तंग करना चालू कर दिया। वो लड़की मायके से ही नहीं आती थी, मायके में ही रहने लगी। फिर अच्छा हम लोग मायके से लेकर के आए, तो जहाँ मेरा ससुराल मतलब गाँव में घर है, तो वहाँ उसको रख दिया कि चलो भाई माँ बाप के साथ रहेगी। अब माँ बाप के साथ रहने में कुछ दिन तक तो परेशान, के बाद में उसको लगता कि हाँ अब यहाँ पे माँ बाप का अलावा, क्योंकि माँ एक्सपायर हो गई, तो वो अकेला खुला खजाना उसका हो गया कि मुझे ही सब कुछ मालकाना मिल गया। तो इस चक्कर में अपनी बड़के ही हाँकने लगी सब जगह। पर वो लड़के की ड्यूटी जहाँ थी बाहर थी, लेकिन वो जब बोलता था भाई मेरे साथ चलो वहाँ पे अपन ज़िंदगी एक, क्योंकि देखो क्या होता है ना, शादी करके इंसान लाता है तो सोचता है 1 से 2 भला होता, नहीं क्यों शादी होगा, लेकिन ये सब चीज़ भूल जाती है और फिर वो क्या करने लगती है, उनको परेशान करने लगती हैं। लड़के भी परेशान करते हैं, ये मैं सोचो कि एक ही करता है, दोनों पहलू हैं। लेकिन हमको कहाँ पर कंट्रोल करना कि जब लड़का हाइपर होने लगे तो उसको साइड करना चाहिए पूरे खानदान को, लेकिन नहीं करते। ये पूरा खानदान एक हो जाता है, इधर से पूरा खानदान एक हो जाता है, तो इस चक्कर में पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि आज वही आपने सीखा है, कल अपने बच्चों को, आपका बच्चे भी वही देख करके सीखेंगे और फिर उसी तरह से काम शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो ज़िंदगी में सबको पहले फ्री एडवाइस देना चालू करिए। लोग पैसे ले लेके एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ फ्री में एडवाइस देने से क्या होता है, ज़िंदगी आपकी अच्छे से गुजरेगी। और फ्री में
पैसे भी मत देना किसी को, किसी के साथ बिना फ्री में कोई काम मत करना, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे बिना इंडस्ट्री हो, क्योंकि आप जब किसी को आप फ्री में देने लगते हैं ना तो वो इंसान फ्री का आदी हो जाता है, क्योंकि उसको फ्री में हर चीज़ मिलने लगती है ना, तो उसको फ्री का ही आदत पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर सोचेगा ना कि अरे कैसे हम करेंगे, क्या है क्या नहीं, तो वो दुनिया भर कर उसको कैसे रास्ते से हटाना है। तो ये सब चीज़ों में भी बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है, दुनिया में जीना है, संघर्ष करना है, तो पहली बात है पैसा लो, थोड़े बहुत में काम कर रहे हो, थोड़े बहुत में ले करके अपना साइड हो जाओ। ज़्यादा ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि हमें वहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब बार बार नहीं दिया जा रहा, तो आप एक बार आपको फंसाएगा, 2 बार फंसाएगा, तीसरे चौथे बार तो आपको नहीं फंसाएगा ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना। लेकिन आप क्या करते हो उसमें पता है, जब आपको होता है तो आपको लगता है कि यार मुझे बड़ा रोल मिल रहा है, मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। जैसे बहू आती है ना घूंघट में काट करके, और जब उसको कुछ दिन तक उसको बड़ी इज्जत दी जाती है, उसके बाद उसके साथ लात जूता हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से अगर बचना है तो अपने अंदर खुद को गट्स लाना है, खुद की अपनी कॉन्फिडेंस लाना है, खुद की अपनी जिम्मेदारी निभानी है, खुद से किसी के लिए आपको किसी का बुरा भी मत करो, लेकिन अपना भी तो भला करो। अब सोचो गाड़ी का उसने मुंह से खोल के कह दिया कि अरे गाड़ी जो है तुमने लिया है तो किसी और के पैसे से। अब ये चीज़ उसको इसलिए चुल्ले लगी क्योंकि उसने उसका पैसा रोक के रखा था, तो उसको रास्ते से हटाएगा ना, उसको लग गया ना कि अरे यार ये तो मेरे सर के पानी ऊपर जा रहा है, ये मेरी इंसल्ट कर रही है, अभी ऑनलाइन आ करके, मुझे ऑन कैमरा बोल करके, मुझे और लोगों के सामने बेइज्जत करके, तो उसको ये इंसल्ट फील हुआ। लेकिन ये भूल गया कि वो आपके पीछे कुत्ते की तरह घूम रही है, काम मांग रही है, तो आप उसको पैसे के लिए तड़पा रहे हो। तो वो पैसा जब आपने गाड़ी में खर्चा किया तो आप उसको दे नहीं सकते थे? आकांक्षा दुबे को क्यों नहीं दिया आपने पैसा? क्योंकि जब आप किसी के माध्यम से पैसे कमा रहे हो, आप 5 पैसे कमा रहे हो तो उसको 3 ही पैसे दे देते, लेकिन देना चाहिए ना। आपने गाड़ी भेज दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो उसको पैसा देने में कहाँ आपको कट रहा था? वो ऑटो से जाती, पैदल जाती, उसकी मर्जी थी। जो पैसे है सारे इंडस्ट्री में हो चाहे बिना इंडस्ट्री को, अगर लड़की काम कर रही है, लड़का काम कर रहा है तो उसको पैसा जरूर दीजिए। फ्री में ना काम कराइए और ना ये खुद करें, नहीं तो इनके देखो मनरेगा काम होता है, लोग जाके पैसा लेते हैं, यहाँ तक कि गड्ढा वो क्या बोलते हैं रोड बनवाने में किसी में, तो ऐसे करो ना। और सब जब पैसा रुक जाए, एक आदमी को रुक जाता है, उसमें सारे लोग जितने वर्कर हैं सब रुक जाना चाहिए, पर नहीं रुकते। सबको अपना अपना बेनिफिट दिखता है। बेनिफिट में क्या होता है, आज उसकी जान गई कल उसकी जान जाएगी। तो ये ज़िंदगी है, एक दूसरे की जान से खींचने में मज़ा आता है ना लोगों को, क्योंकि इनको तो गर्व होता है ना कि मैं मर्द पैदा हूँ, पर ये नहीं समझते कि मैं नामर्द हूँ, क्योंकि आपने पीछे से वार किया। अगर किसी को किया भी ना तो एक तो पहले आप क्या रहे होंगे, नल्ले ही रहे होंगे ना ज़िंदगी में। आपने क्या उखाड़ लिया कुछ करके? कुछ नहीं किया ना। ये सब पैसे आपने क्योंकि देखो आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट लगी तो लड़की रही, आपके साथ कहीं भी गया तो आपको जन्म दिया तो माँ लड़की ही रही, माँ भी आपकी लड़की हुई ना। कहीं आप पढ़ने गए तो वहाँ भी टीचर भी आपको लड़की ही मिली होगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़े हो ना। तो इसलिए जब किसी लड़की को काम देते हो तो थोड़ा बहुत पैसा अगर देते हो तो देना चाहिए उसको। ये नहीं करना चाहिए सारा पैसा आप खुद हड़प लो और फिर अपनी बड़काई दिखाओगे, तो वो भी इंसान फिर टूटने लगेगा ना। वो सोचेगा यार मेरे को बिल्कुल पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं दिया, और वो फिर अपने में ही वो घुट घुट के इंसान चला जाएगा। तो ऐसे किसी को घुट घुट के मरने के लिए मत छोड़ो, उसको इतना मतलब मत करो डिमोटिवेट कि इंसान वो दुनिया ही छोड़ दे। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं फ्री में किसी को कि मतलब कि वो इंसान दुनिया ही छोड़ देता है, और नहीं छोड़ता तो उसको इस तरह से छुड़वा देते हैं। क्योंकि जब इनको लगता है कि अरे यार मेरे पास से पैसा ले रहा है बंदा या बंदी, तो उसको रास्ते से हटा देते हैं या तो उसको काम नहीं देते, और फिर सब लोग काम फैला देते हैं कि अरे यार इसको करना ही मत, इसको बुलाना ही मत, इसको करना ही मत। तो ये सब पता इन लोग की गठित है, इन लोग का पूरा गठना बैठा है। ये लोग इतनी सेटिंग लेके बैठे रहते हैं कि अगर आप काम मांगने दूसरे से जाओगे ना तो आपको देगा नहीं वो, क्योंकि उसको वो पहले से ही फ़ोन करके मना कर देगा। वो नहीं देगा तो कोई और उसको जो बाउंडेशन करने वाला वो मना कर देगा, यार उसको काम मत देना क्योंकि वो हमारे शिकंजे से बाहर जा रही है या बाहर जा रहा है। तो ऐसा ही करते हैं ये सब, एक दूसरे को गठित करके ही एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। अभी देखो जब सरकार बैठती है ना, तो जो सरकार बैठती है उसके नीचे पुलिस वाले काम करने लगते हैं, उनके अंडर में काम करने लगते हैं, क्योंकि सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार जो बैठती है वो किसी की नहीं सुनती, वो अपना काम करती है। अगर रोड बन रहा है ना, ये जो पुलिया बन रही है ना, अगर फौजियों को दे दिया जाए ना तो ये पुलिया जो है मात्र साल भर के अंदर आपको दे देंगे बना करके, लेकिन नहीं देंगे। ये देंगे ऐसे व्यक्ति को जो कि आधा कंकड़ खा लेगा,
आधा सीमेंट खा लेगा, आधा ये खा लेगा और उसके बाद उनको पैसा पहुंच जाएगा। ये मैंने अपने आँख से देखी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, कहो तो मैं नाम ले लूँ, पर मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने इशारा करके, आँख से इशारा करके मना किया कि नहीं हम मिली भगत करेंगे। तो मतलब इतना सेटिंग चलती है, तो फिर इस संसार में आप जी कैसे सकते हो? तो अगर नहीं जी सकते हो तो एक ही चीज़ मेरी गांठ बांध लेना कि फ्री में हराम का काम कभी ज़िंदगी में मत करना, क्योंकि आपने जब हराम में बांटना चालू किया ना तो आपको हराम का ही उनको आदत पड़ जाती। सब जगह आपको हराम में ही काम कराएंगे, आपको हमेशा बाउंड करके रखेंगे, सोचेंगे कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ जाएगी। ये हर फील्ड में है, ये मत सोचो इंडस्ट्री है फिल्म नहीं, ये शादी होने के बाद में भी आपको रोक लेंगे। आपको कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। आपको कहीं पे आप कुछ अपने से कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंस गिराने के लिए कहेंगे अरे कितना भी अच्छा काम करोगे, अरे अच्छा नहीं हुआ यार। जैसे शादी में आते हैं ना खाने, हराम का तो मिलता है ना, वहाँ पैसे तो देते नहीं है, 400-500 रुपये थाली। अरे यार पनीर ठीक नहीं रहे तो अरे कद्दू सब्जी अच्छी नहीं रही। अरे जब इतना है तो तू आया किस लिए था? अपने घर में बना के खा लेना। हाँ, 500 रुपया देने जाएंगे शादी में, 1000 का माल खा के आ जाते हैं। क्यों खा के आ जाते हो? क्योंकि वहाँ फ्री का मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं, अब सोचने लगे हैं लोग, पहले भी सोचते थे, क्योंकि कहते हैं 10 लोग की सोच खराब है तो 10 की अच्छी भी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना अरे यार किसी की बहन बेटी ला हेल्प कर दे, ला मदद कर दे, तो ऐसा भी होता है। तो इस सब चीज़ों की आपको खुद को कंट्रोल करना है। जो जातिवाद फैलाते हैं ना, हमरे जात की, हमरे इसके उसको, आजकल बहुत सारे गाना ऐसे बज रहे हैं। क्यों बजा रहे हो भैया? ये बजाओ ना कि हमारे धरती पर सब एक है। ये गाना भूल गए हैं, सब भूल गए, बैठ गए, एक ही गाना बज रहा है। वो हमारे जाति में ये बा, हमारे राज्य में वो बा, हमारे क्या है तुम्हारे राज्य में? है क्या था तुम्हारे राज्य में? सब राज्य से जब लोग जाते हैं तो ही आपकी इंडस्ट्री, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी बढ़ती है। ये भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब एक दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे तो ट्रेनें बंद हो जाएंगी। पहली बात है, एक दूसरे के राज्य में अगर काम करने नहीं जाएंगे तो वहाँ की मजदूरी वहाँ खत्म हो जाती है। अगर एक दूसरे के राज्य में सामान नहीं पहुँचेगा तो आप खाओगे कहाँ से? क्या अपने घर में अगर बाजरा उगेगा तो बाजरा ही बाजरा खाओगे? आपके घर में गेहूं उगेगा तो गेहूं खाओगे? या आपके घर में डीजल पेट्रोल नहीं आएगा तो गाड़ी कहाँ से? जो गाड़ी का मजा लेते हो ना सबके सब, वो गाड़ी कहाँ से आएगी? अगर फ्लाइट नहीं चलेंगी तो एसी सामान विदेश से कैसे आता? ये तो बाद में यहाँ अभी बनना स्टार्ट हो गया है, एक कंपनियाँ आ गई हैं, ज़्यादातर तो विदेश से ही सामान आता है ना। तो जब तक एक दूसरे को आप नहीं समझोगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को आप गांठ बांध लेना। ज़िंदगी में अगर एक दूसरे का सहारा नहीं बनते हो, किसी को समाप्त करने से अच्छा उसको रास्ता बताओ। जिस दिन आपने रास्ता बताना शुरू कर दिया, चाहे कम पैसा है आप कम पैसा दो, लेकिन उसको अच्छे रास्ता पर ले आओ। उसको बुरा मत करो, उसको डिमोटिवेट मत करो कि वो पूरा अपने आप को समाप्त कर ले। और वैसे भी तो उसको किसी ने समाप्त किया है, जो कि बहुत गलत किया है। अब उसको तो जेल होनी ही है, क्योंकि वो बचेगा नहीं, क्योंकि सरकार जो हमारी चल रही है ना वो छोड़ने वाली नहीं किसी को। लेकिन एक ही चीज़ है, आज इनकी सरकार हो चाहे किसी की भी, वो सपोर्ट करती थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है? हमारे आपके अंदर है। क्योंकि हम फ्री में काम करने चले जाते हैं, आप फ्री में काम कराने चले जाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि फ्री में काम नहीं करना है। इस चीज़ को जिस दिन आप गांठ बांध लेंगे ना तो ज़िंदगी आपको सरल महसूस हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास 10-20 रुपये आपके अकाउंट आपके पास आ जाएंगे ना, तो आप जब कहीं जाओगे तो आपको लगेगा हाँ भैया हमारे जेब में, जब आपके पास जैसे उसके पास 2 करोड़ आपके पास 1 करोड़ है, भैया हमारे पास भी कुछ है, हम उसके साथ नहीं दूसरे के साथ काम करें, कल वहाँ से 4 करोड़ रुपये कमाएगी। लेकिन उनको ये मिर्ची लगती है, मिर्ची करने के चक्कर में वो एक दूसरे को समाप्त करने लगते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचे रहिए और बचते रहिए, और किसी को अपना लोकेशन मत दीजिए, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी मत बताओ किसी को। बहुत सेफ रहो और ज़्यादातर पार्टियां करना बंद करो। ये जो पार्टियां करने के बाद में अभी जो फगोट जो एक्सपायर हुई ना, वो पार्टी के ही दौरान एक्सपायर हुई हैं कि उनको भी ले जा करके फ्री में पिलाया खिलाया, उसके बाद में उनको समाप्त कर दिया। अब फगोट का तो पता होगा ना, उसके बाद में सभी जान रहे हैं आज के। तो ये सब चीज़ें आपको अगर बचना है और आपकी अपनी किस्मत आगे ले जानी है तो इन पार्टियों से दूर रहो। ये जो इतने फ्री में पार्टी करते हैं ना, ये कुछ नहीं करते, ये वहाँ केवल सेटिंग करते हैं कि इसको कैसे भेजना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद उनको कैसे समाप्त करना है। ज़्यादातर ये पार्टियाँ और ये जो अवार्ड फंक्शन होती है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा गेम चलता है। इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं हर लड़की को कह रही हूँ, हर लड़के को कह रही हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती जो सोचती हमको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जा रहा, मजा आ रहा, हमको तो 5 स्टार होटल मिल गया। कुछ नहीं, आज आपकी ज़िंदगी वहाँ से समाप्त होने के कगार में पहुँच गई। इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस दिन आपने पार्टी अवार्ड फंक्शन अटेंड करना चालू किया, आप इतने बड़े नहीं हुए कि आपको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाएगा। लेकिन नहीं, लोगों को पता तो है नहीं कुछ, अवार्ड फंक्शन में घुस जाते हैं। कोई अवार्ड फंक्शन नहीं होता वहाँ पे। ज़्यादातर 50%
सेटिंग चलती है एक दूसरे को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे का बैंक लोकेशन, बैंक अकाउंट का भी आपका एटीएम सामान जब आप लेके जाते हो ना तो उनकी नज़र उसी जगह रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आगे पीछे तो पिन का आप ले लेते हो, उसके बाद जब निकाल लेते हो तो आप झगड़ा करते हो। तो इन सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। पार्टियां समाप्त करो, पार्टियों में कुछ रखा नहीं है, पार्टियां में अगर रहोगे तो पार्टियां से आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। सबसे अगर पार्टियां करना है तो आप अपना 2-4 जो आपको लगे कि हाँ मेरे लोग मतलब ये सही लोग हैं, उन्हीं के साथ आप घर में पार्टी करो, नहीं तो थोड़ा बहुत आप पार्टी करो, लेकिन ज़्यादा पार्टियों में मत घूमो, क्योंकि पार्टियां आपके लिए सेफ नहीं है। पार्टियां किसी के लिए सेफ नहीं है। ये जितने सेटिंगर है ना पार्टी में ही होता है। अभी देखो कुछ दिन पहले पार्टी में उसको बुलाया, शाहरुख खान के बेटे को, अंदर हो गया, क्योंकि वहाँ कौन क्या किया क्या नहीं किया वो किसी को नहीं दिखा। लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे हुई कि उसका बेटा जब जेल चला गया, वो कैसे वैसे करके अपने बेटे को निकाला। तो ये पार्टी का ही खेल है, आप उस खेल से दूर रहिए। वहाँ क्या काम होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आपको बुला लेते कुछ और बता के, करते कुछ और काम है। तो ये चीज़ें आप मत करिए। वहाँ पर 50% सेटिंग पीछे चलती है, आपको कुछ पता नहीं चलता। आपके सामने इतने शरीफ बन जाएंगे ना कि आपको कुछ लगेगा ही नहीं। ये जितने अवार्ड फंक्शन हो रहा है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, ये सब एक नंबर के हैं, सब एक नंबर के बकलोल हैं। ये सब पार्टियां करने के चक्कर में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। इन लोगों से दूर रहिए, अपनी ज़िंदगी सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है, कर देना।